मजदूर संघ दक्षिण भारत की पदाधिकारियों की बैठक आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मौजूद ये गुंडूर में बैठक का आयोजन किया गया। मेरे प्रदेश अध्यक्ष मधु जी ने इसको कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी यहाँ पदाधिकारी इकट्ठा हुए, तमाम प्रदेशों से, दक्षिण भारत के सभी प्रदेशों से यहाँ पर पदाधिकारी आज मौजूद हैं। भारतीय जनता मजदूर संघ देश में श्रमिकों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। सरकार की जो योजनाएं श्रमिकों के वेलफेयर के लिए जो बनाई जाती हैं, उसका 100% लाभ देश के श्रमिकों को मिले, हम उसके लिए वॉलंटियर के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके पीछे आशय केवल ये है कि पहले की सरकारों में प्रधानमंत्रियों ने कहा कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा मिलता है। वर्तमान सरकार 1 रुपया भेज रही है और 100% 1 रुपया सबको मिल रहा है और वो मिलता रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो। इसलिए हमारे वॉलंटियर्स वो पूरे देश में काम कर रहे हैं। जो भी योजनाएं हैं उसमें कहीं बेईमानी ना हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। हम अभी पिछले दिनों होमगार्ड के लिए हमने काम किया। होमगार्ड के कुछ नियमों में परिवर्तन करा जाए ताकि वो परमानेंट बन सके, परमानेंट श्रमिक का लाभ उनको मिल सके, जो कि 1946 के बाद में अभी तक वो परमानेंट नहीं है। उसके लिए हमने योजना चलाई और पदाधिकारियों की बैठक आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मौजूद ये गुंडूर में बैठक का आयोजन किया गया। मेरे प्रदेश अध्यक्ष मधु जी ने इसको कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी यहाँ पदाधिकारी इकट्ठा हुए, तमाम प्रदेशों से, दक्षिण भारत के सभी प्रदेशों से यहाँ पर पदाधिकारी आज मौजूद हैं। भारतीय जनता मजदूर संघ देश में श्रमिकों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। सरकार की जो योजनाएं श्रमिकों के वेलफेयर के लिए जो बनाई जाती हैं, उसका 100% लाभ देश के श्रमिकों को मिले, हम उसके लिए कार्यरत हैं। वॉलंटियर के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और उसके पीछे आशय केवल ये है कि पहले की सरकारों में प्रधानमंत्रियों ने कहा कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा मिलता है। वर्तमान सरकार 1 रुपया भेज रही है और 100% 1 रुपया सबको मिल रहा है और वो मिलता रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो। इसलिए हमारे वॉलंटियर्स वो पूरे देश में काम कर रहे हैं। जो भी योजनाएं हैं उसमें कहीं बेईमानी ना हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। हम अभी पिछले दिनों होमगार्ड के लिए हमने काम किया। होमगार्ड के कुछ नियमों में परिवर्तन करा जाए ताकि वो परमानेंट बन सके, परमानेंट श्रमिक का लाभ उनको मिल सके, जो कि 1946 के बाद में अभी तक वो परमानेंट नहीं है। उसके लिए हमने योजना चलाई और लगभग 7 लाख पत्र भारत सरकार को भेजे। ठीक इसी तरीके से मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पर कुछ खनन की जो है समस्या, जो माइनिंग की जो प्रॉब्लम है, वो देखने में आई। कुछ माइंस जो हैं वो अभी चालू नहीं है, जिसके कारण से जो श्रमिक माइंस में काम करते हैं उनको काम से वंचित रहना पड़ रहा है। अभी मेरी कल मधु जी से बात हुई तो भारत सरकार को हम पत्र लिखेंगे कि ये माइंस का जो काम यहाँ पर रुका हुआ है वो पुनः चालू हो, ताकि जो श्रमिक बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनके पास में इसी से ही आवक है, इसी से कमाने का जरिया है, वो सुचारू रूप से आगे चल सके। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार जो है इस पर ध्यान देगी और जल्द से जल्द वो माइंस जो है, माइनिंग का काम पुनः शुरू हो पाएगा। इसी तरीके से हम सभी वॉलंटियर्स जो हैं वो श्रमिकों के हित संरक्षण के लिए
यहाँ पर अनवरत काम करेंगे। आज मधु जी ने पूरी टीम का यहाँ पर गठन भी किया है। आगे बहुत बेहतरीन यहाँ पर काम दिखाई देगा, जनता को लाभ मिलेगा। इसी आशय के साथ में मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। शुभकामनाएं।